हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग अपने प्रिपरेशन में लगे होंगे। मैं आज को जो आपको जो कंसेप्ट मैं बताने वाला हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो वर्ब एग्रीमेंट का एक पार्ट है। ये कंसेप्ट नंबर 5 है। इसके पहले मैंने कंसेप्ट नंबर 1, 2, 3, 4 बना दिए हैं और ये बिल्कुल एकदम इनिशियल स्टेज से है। तो इस तरह के क्वेश्चंस हमारे व्यापम के एग्ज़ाम में एमपीटीटी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम में सब में वो पूछे जाते हैं। तो आपको थोड़ा अटेंशन पे करना है। ये वर्ब जो अग्रीमेंट है इसका ये तरीका होता है कि आपका सब्जेक्ट क्या है, उस सब्जेक्ट के हिसाब से आपको वर्ब यूज़ करनी होती है। चलिए फिर शुरू करते हैं बिना किसी देर के। देखिए, आज का जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट नंबर 5 मैंने लिया हुआ है। तो इसमें क्या है कि अगर हमारे सेंटेंस की शुरुआत गाइस, अगर हमारे सेंटेंस की शुरुआत द नंबर ऑफ से होती है, हमारे सेंटेंस की शुरुआत अगर नंबर ऑफ से होती है और अगर उसमें उसका जो नाउन होता है वो अगला प्लूरल होता है। कैसे होता है इस तरह से देखिए, तो उसके साथ जो हम लोग वर्ब लगाते हैं वो सिंगुलर लगाते हैं। कैसे होता है देखो एक बार जरा आप ध्यान देना, क्योंकि आप उतना पढ़ रहे तो उतना आपको सारी चीज़ें पता होंगी। मैं आपको ये क्लियर कर दूँ कि कंसेप्ट किस तरह से काम करते हैं। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज वेटिंग फॉर द ट्रेन। तो अब यहाँ पे देखिए आप क्या लगा हुआ है, यहाँ पे आपको ऐसे ऑप्शन आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स के लिए। तो द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो आपको कहाँ पे, यहाँ पे स्टूडेंट्स पे ध्यान नहीं देना है, आपको इन कीवर्ड्स पे ध्यान देना। देखो द नंबर ऑफ, ये द नंबर ऑफ लिखा हुआ पहले, उसके बाद आपके पास जो आपका नाउन है वो नाउन क्या है, नाउन या स्टूडेंट्स क्या होता है, प्लूरल नाउन है, प्लूरल है। ठीक है, तो अगर आपके पास आपके सेंटेंस की शुरुआत द नंबर ऑफ से होती है और आपका जो नाउन है वो प्लूरल है, तो हम हमेशा वोकेबलरी लगाते हैं सिंगुलर। कौन सी वोकेबलरी लगाते हैं, सिंगुलर लगाते हैं। जैसे द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज वर्क, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज स्टडिंग, द नंबर ऑफ गर्ल्स passes the exam, the number of farmers was compensated। ठीक है, तो इसको एग्जाम्पल से समझ लेंगे, आप समझ लेंगे। एक बार आप ध्यान देना इन कीवर्ड्स पे कि अगर देखो द नंबर ऑफ, अगर नाउन आपका अगला जो नाउन है जैसे स्टूडेंट्स हो गया, गर्ल्स हो गया, बॉयज़ हो गया, प्लूरल है, तो उसके बाद हमेशा सिंगुलर लगता है। और एक खास चीज़ आप देखना कि जो ना ए से शुरू हो रहा है, अ नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, इनसे शुरू हो रहा है ना, अ नंबर ऑफ से शुरू हो रहा है, अ लार्ज नंबर ऑफ से शुरू हो रहा है, उसके बाद प्लूरल नाउन है, इसके बाद प्लूरल नाउन है, तो आपका वर्ब भी प्लूरल लगेगा। जैसे आ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, अगर ऐसे लिखा हुआ है आ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आर लगेगा। आ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर स्टडिंग, अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर स्टडिंग। तो एक चीज़ पर ध्यान देना कि देखो ए का मतलब एक होता है ना, ए का मतलब एक होता है, लेकिन यहाँ पे अपोजिट चल रहा है कि अ नंबर ऑफ के बाद प्लूरल नाउन है, उसके बाद प्लूरल ही आपका वर्ब लगेगा। अ लार्ज नंबर ऑफ के बाद प्लूरल आपका नाउन है, प्लूरल ही आपका वर्ब लगेगा। ध्यान देना, इसके वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप हम लोग एग्जाम्पल भी करेंगे। आप आई होप आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा ध्यान देना इसको, ये कंसेप्ट इसके आपने कीवर्ड समझ लिए ना गाइस, कीवर्ड्स आप समझ लो, आप कभी गलत कर ही नहीं सकते। मैनी, अब मैनी आपका सेंटेंस अगर मैनी से शुरू हो रहा है, आपका प्लूरल नाउन है, तो वर्ब भी प्लूरल लगेगा। अब यहाँ पे मैनी ए लगा हुआ है, तो थोड़ा ध्यान देना, मैनी ए। अब मैंने ये बताई थी ऊपर चीज़ की आ, अब यहाँ पे आ नंबर ऑफ और आ लार्ज नंबर ऑफ में उल्टा हो रहा है। ठीक है, आ मतलब एक होता है, लेकिन यहाँ पे उल्टा लग रहा है, वर्ब लग रही है प्लूरल। ठीक है, नंबर ऑफ के बाद अगर प्लूरल नाउन है तो प्लूरल वर्ब लगेगी, या लार्ज नंबर ऑफ के बाद प्लूरल अगर नाउन है तो प्लूरल वर्ब लगेगी। अभी देखो चीज़ें कम समझ में आ रही होंगी ना, तो सिर्फ सुनते जाना, आपको ये चीज़ें क्लियर होगी आपके एग्जाम्पल में। ठीक है, और बिल्कुल 101% समझ में आ जाएगा, 2-3 बार देख लेना, एग्जाम्पल में सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। मैनी आ, अब मैनी आ के बाद लगेगा सिंगुलर, अगर नाउन है तो सिंगुलर ही वर्ब लगेगा। एग्जाम्पल से देख लो, घबराना मत, समझते जाओ। ठीक है, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मैंने क्या कहा था कि आप कीवर्ड देखो, द नंबर ऑफ आ गया, द नंबर ऑफ आ गया, तो क्या लग रहा है, अगर है प्लूरल है हमारा नाउन तो सिंगुलर वर्ब लगेगी। ठीक है, अभी हम लोग बात कर रहे हैं द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मैनी स्टूडेंट्स, सॉरी एग्जाम्पल ही दे रखे हैं। चलो अभी मैं आगे एग्जाम्पल ले लेता हूँ आपके, आप देखना। मैंने आपसे ये कहा है कि अगर द नंबर ऑफ है, आपकी जो सेंटेंस की शुरुआत हो रही है द नंबर ऑफ से, कहाँ से शुरू हो रही है, द नंबर ऑफ से शुरू हो रही है। कहाँ से शुरू हो रही है आपके सेंटेंस की, द नंबर ऑफ से शुरू हो रही है। अब देखते जाना, अब आपका फर्स्ट वाला लिखा है द नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स, द नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स। तो अब इस कीवर्ड को सिर्फ ध्यान रखो दोस्तों कि द नंबर ऑफ आ रहा है और उसके बाद अगर आपका नाउन अगर प्लूरल है तो आपका जो वर्ब है वो सिंगुलर लगेगा, मतलब इज लगेगा। क्या लगेगा, इज डाल दे तो भर देते हैं यहाँ पे, इज क्या लगेगा, इज लगेगा।
शॉर्टली मैं समझा रहा हूँ आपको चीज़ें, ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट। चलो, द नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स इज इंक्रीजिंग एवरी ईयर। वहीं द नंबर ऑफ, मैंने कहा द नंबर ऑफ से शुरुआत हो रही है सेंटेंस की, जो अगला नाउन है वो प्लूरल है, तो आपका वर्ब क्या लगेगा, सिंगुलर। द नंबर ऑफ बुक्स इज लगेगा, क्या लगेगा, इज लगेगा, क्या लगेगा दोस्तों, इज लगेगा। द नंबर ऑफ बुक्स ऑन द टेबल इज सरप्राइजिंग। द नंबर ऑफ कार्स, द नंबर ऑफ आ गया, इसके बाद सर अगर आप नाउन आपका प्लूरल है तो आपको सिंगुलर वर्ब लगानी है। कौन सी लगानी है, सिंगुलर वर्ब लगानी है। आपने कहा सर सिंगुलर वर्ब लगानी है अगर द नंबर ऑफ से शुरू होता है तो द नंबर ऑफ कार्स। अब हमें इसमें देखना ही नहीं है कि लगना क्या, देखो अब ये देख लो ऑप्शन वॉज वर है, इज हमारे क्या इज लगेगा। द नंबर ऑफ कार्स, और यहाँ पे इतना यही इसी पे फोकस करो बस। द नंबर ऑफ कार के बाद अगर हमारा अगला जो नाउन है प्लूरल है तो हमेशा सिंगुलर लगाएंगे। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, द नंबर ऑफ द नंबर ऑफ नंबर आ गया, उसके बाद स्टूडेंट्स आ गया, प्लूरल आ गया, तो स्टूडेंट्स के साथ द नंबर ऑफ के साथ हम लोग क्या लगाते हैं, सिंगुलर लगाते हैं। इज और आर, इज लगेगा सर, हो गया इज, ठीक है। इज 20, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास इज 20। द नंबर ऑफ प्रॉब्लम, द नंबर ऑफ आ गया, कीवर्ड क्या कहता है हमारा कि नंबर ऑफ के बाद प्लूरल नाउन है तो आप सिंगुलर वर्ब लगाओगे। द नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स इज, कीवर्ड्स देख लो बस। फिर सेकेंडली मैंने आपको बताया है, आपको मैंने सेकेंडली बताया है कि अगर आपका सेंटेंस आ नंबर ऑफ, ये ध्यान रखना, आ नंबर ऑफ, आ का मतलब एक होता है लेकिन ये अपोजिट चलता है। आ का नंबर एक, आ का मतलब एक होता है बट ये अपोजिट चलता है। अ नंबर ऑफ, अ नंबर ऑफ आ गया, ठीक है सर। अगर प्लूरल नाउन है तो आपका वर्ब भी प्लूरल ही लगेगा। अगर आ नंबर के बाद आपका प्लूरल नाउन है तो वर्ब भी आपका प्लूरल लगेगा, ठीक है सर। अ नंबर ऑफ प्लेयर्स, अब प्लेयर्स आ रहा है यहाँ पे, प्लेयर्स, अ नंबर ऑफ प्लेयर्स क्या लगेगा, इज और आर। आपने बताया सर कि अ नंबर ऑफ हो और प्लेयर्स हो तो आप प्लूरल ही वर्ब इसमें लगाएंगे, आर लगेगा। अ नंबर ऑफ प्लेयर्स आर एब्सेंट फ्रॉम द मैच। अ नंबर ऑफ मिस्टेक्स फाउंड इन द रिपोर्ट। चलो, अ नंबर ऑफ मिस्टेक्स, चलो अ नंबर ऑफ आ गया, आपने कहा कि सर आ है, आ का मतलब एक, लेकिन ये चलता कैसे, उल्टा चलता है, थोड़ा बिगड़ा हुआ बच्चा है, उल्टा चलता है, अपोजिट चलता है। अ नंबर ऑफ मिस्टेक, अ नंबर ऑफ मिस्टेक फाउंड इन द रिपोर्ट वर, क्या हो जाएगा सर, वर हो जाएगा। क्या हो जाएगा गाइस, वर हो जाएगा। एक बार रिकॉर्डिंग चेक कर लेते हैं, 1 मिनट गोइंग। चलो, अ नंबर ऑफ बसेस, अ नंबर ऑफ बसेस, अ नंबर आ गया, प्लूरल नाउन आ गया, नंबर ऑफ बसेस, तो ये आ है, सिंगल है लेकिन अपोजिट काम करेगा, डबल हो जाएगा, प्लूरल में काम करेगा। नंबर ऑफ बसेस वर, क्या हो जाएगा, वर हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से नंबर ऑफ टीचर्स, अब टीचर्स क्या है, प्लूरल है, और मैंने कहा सिर्फ कीवर्ड देखो, आ नंबर ऑफ से शुरू हो रहा है मतलब प्लूरल लगेगा, प्लूरल अगर नाउन है तो प्लूरल ही वर्ब लगेगी। अ नंबर ऑफ टीचर्स आर पार्टिसिपेटिंग इन द वर्कशॉप। अ नंबर ऑफ हाउसेज, अ नंबर आ गया, इसको देखो सिर्फ कीवर्ड देखो, अ नंबर ऑफ आ गया, अगला क्या है बंदा, अगला है नाउन जो है वो प्लूरल है तो प्लूरल हमारी वर्ब लगेगी, आगे का पढ़ो भी मत, कीवर्ड देखो सिर्फ। अ नंबर ऑफ हाउसेज वर डैमेज इन द स्टॉर्म। चलो, अ लार्ज नंबर, आप दो चीज़ ध्यान रखो कि जो भी वर्ड ए से शुरू हो रहा है ना, शुरुआत जिसकी ए से आ रही है, ए आगे आ रहा है तो कहने को सिंगल, लेकिन बात कैसे करेगा, काम कैसे करेगा, प्लूरल की तरह काम करेगा, दिख रहा है सिंगुलर, प्लूरल की तरह काम करेगा। अ लार्ज नंबर ऑफ, इसमें अगर आपका नाउन प्लूरल है तो आपका प्लूरल ही वर्ब लगेगा। और इसी तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में ही लिए हुए हैं। अ लार्ज नंबर ऑफ टूरिस्ट, तो लार्ज नंबर ऑफ टूरिस्ट, टूरिस्ट क्या है, एक से ज़्यादा है सर, आपने कहा लार्ज नंबर ऑफ के आगे अगर प्लूरल आ गया तो आंख बंद करके प्लूरल लगा दो। अ लार्ज नंबर ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड इन द एग्जाम, अगर देखो अ लार्ज नंबर ऑफ आ गया, प्लूरल आ गया तो आंख बंद करके प्लूरल लगा दो, क्या है, प्लूरल वर लगेगा। तो अ लार्ज नंबर ऑफ क्वेश्चंस वर आस्क्ड इन एग्जाम। अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, पीपल ऑलरेडी प्लूरल होता है, लार्ज नंबर है, वेटिंग आउटसाइड इन द हॉल, आर लगेगा, आर वेटिंग इन द, आर वेटिंग आउटसाइड इन द हॉल। अ लार्ज नंबर ऑफ शॉप्स, देखो लार्ज नंबर, आ लार्ज नंबर आ गया, इसके साथ हमेशा अगर प्लूरल आपका नाउन है तो आपका जो वोकेबलरी है वो भी आपकी प्लूरल लगेगी। अ लार्ज नंबर ऑफ शॉप्स वर क्लोज टुडे, देखो इसको देखना, अ लार्ज नंबर ऑफ और अ नंबर ऑफ दोनों आ से शुरू हो रहे हैं लेकिन काम कैसे कर रहे हैं, प्लूरल की तरह उल्टा काम कर रहे हैं। मैनी, अब देखो सिंगल, मैनी आ गया, मैनी प्लूरल है गाइस, मैनी के बाद अगर आपका नाउन प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल लगेगा। मैनी को आप कंसीडर करो ऐसे प्लूरल आप कंसीडर करके चलिए। मैनी स्टूडेंट्स इज और आर, सर आपने कहा मैनी के बाद अगर प्लूरल नाउन है तो आप इसको, ये प्लूरल ही होगा। मैनी बुक्स, एक से ज़्यादा की बात हो रही है, आर लगा दो, मैनी बुक्स आर लाइंग ऑन द फ्लोर, ठीक है। मैनी पीपल दोनों प्लूरल हैं, प्लूरल लगेगा। मैनी पीपल वर अफेक्टेड,
वर अफेक्टेड इन पॉलिसी, अफेक्टेड बाय द न्यू पॉलिसी। मैनी सिटीज़, एक से ज़्यादा है, मैनी है, एज एम आर, आर लगेगा, आर। मैनी और प्लूरल है, मैनी के साथ प्लूरल नाउन है तो प्लूरल ही वर्ब लगेगी। मैनी कंपनीज, मैनी आ गया, कीवर्ड देखो, मैनी देखो, मैनी देखो, मैनी देखो, मैनी आ गया। मैनी के बाद प्लूरल नाउन है, आप बिल्कुल आप प्लूरल ही लगाओगे। मैनी कंपनीज आर हायरिंग द फ्रेश ग्रेजुएट्स। चलो मैनी आ, अब मैनी के बाद देखना, अगर आ इधर से शुरू हो रहा है ना, आ नंबर ऑफ, आ लार्ज नंबर ऑफ, आ से आगे शुरुआत हो रही है, आ आगे आ रहा है, तो अगली जो अगर हमारी वोकेबलरी प्लूरल है तो हम प्लूरल ही उसको ट्रीट करेंगे। अगर हमारा जो, अब देखो मैनी आ, अब इसके बाद आ गया ना, मैनी आ, अब इसके बाद सिंगुलर नाउन है तो वर्ब भी सिंगुलर होगी, मैनी आ। ध्यान रखना, मैनी और मैनी आ में मैनी के बाद आ रहा है तो वो सिंगुलर कंसीडर होगा। मैनी आ स्टूडेंट, एज और आर, एज लगा दो। मैनी आ स्टूडेंट ट्राइंग टू पास दिस एग्जाम, मैनी आ मैन, आ लगा रहा है मैनी के बाद, सिंगुलर का हम लोग उसको कंसीडर करेंगे। अब मैनी अ मैन हैज़ लॉस्ट हिज लाइफ इन द वॉर। मैनी अ टीचर, आ टीचर आ गया, इसको देखो मैनी के बाद आ रहा है ना तो सिंगुलर ही जाएगा, इज गाइडिंग। मैनी अ टाइम आ रहा है, ये कीवर्ड देखो सिर्फ, हैज़, ही हैज़, ठीक है। मैनी अ प्लेयर, आ प्लेयर आ गया, सिंगुलर लगेगा, हैज़, हैव। तो आई होप गाइस आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी, एंड आई होप यू हैव एंजॉयड द वीडियो, और आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं। मैंने आपको एग्जांपल्स के साथ सारी चीज़ें बताने की कोशिश की। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें। और वर्ब अग्रीमेंट 1 बाय 1 में मैं सारी चीज़ें, जितने भी आपका ग्रामेटिकल पार्ट है, मैं आपको बिल्कुल यहाँ पे सारी चीज़ें मेरे लेक्चर में रहेगी। MPTT और व्यापम की सारी चीज़ें हम लोग 1 बाय 1 कवर करेंगे। तो मेरे साथ बने रहिए और देखिए अगला वीडियो फिर।